ये ऑडियो जारी करने का मुख्य उद्देश्य एसटीईटी 2019 के उत्तीर्ण छात्रों के सर्टिफिकेट के साथ कोई गलत खिलवाड़ न हो सके, इस उद्देश्य से ही यह ऑडियो जारी किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या खिलवाड़ किया जा सकता है एसटीईटी 2019 के सर्टिफिकेट के साथ। तो बिल्कुल, आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं और एसटीईटी 2019 क्वालिफाई किए हैं और आप समझदार भी हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप पिछले टीचर नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि एक ही एसटीईटी 2000 जो प्रीवियस जो एसटीईटी हुए थे और जो क्वालिफाई किए थे, उनके एक एक ही सर्टिफिकेट बहुत सारे टीचर नियुक्त हो गए। तो आप बिल्कुल सावधान है, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में या किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे आके आप किसी भी ग्रुप में आप अपना एसटीईटी का मार्क्सिट शेयर मत करें, या वो हाइड करके ही रोल नंबर हाइड करके या एप्लीकेशन हाइड करके या डेट ऑफ बर्थ हाइड करके, आपको ज़रूरत ही नहीं है शेयर करने का। आप खुद समझदार आखिर क्यों शेयर करेगा कोई, अपनी प्राइवेसी को क्यों शेयर करें हम किसी के साथ? क्या आपको गवर्नमेंट ने कहा है शेयर करने के लिए? नहीं, फिर क्यों शेयर करें? ये आप खुद से सवाल कीजिए और आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, आपके साथ गलत हो सकता है। कोई भी एसटीईटी 2019 के जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है वो बिल्कुल सावधान हो जाए। मैं भी क्वालिफाई हूँ, मैं तो सावधान हो गया हूँ। क्या आप सावधान हो गए हैं? नहीं हुए हैं तो आप हो जाइए। ये कुछ लोग चंदा चोर लोग जो हैं, पैसा आपस में आप सभी को लड़ा के पैसा वसूलने का एक चक्रव्यूह रचे हैं। 5000 लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 500 लोग भी ये लोग फ्यूचर में इंटरव्यूनर के नाम पर आपसे पैसा डिमांड करेंगे, वाईवीगिरी के नाम पर डिमांड करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। सब लोग मैथ से जुड़े हुए हैं, बिहार के लड़के हैं सब। कुछ आया ना आया, लेकिन मैथ और रीजनिंग और जीके जैसे बिहार के लड़के कितने स्ट्रांग होते हैं ये सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर टेलीग्राम ग्रुप पे 5 लड़के हैं, 500 मिलेंगे तो कितने लोग चंदा इकट्ठा कर लेंगे। ये टीचर बन करके भी इतना सेविंग नहीं करेंगे जितना आपस में लोगों को लड़ा के और इंटरव्यूनर के नाम पर और ये करने के नाम पर पैसा वसूलेंगे। अगर ठीक है, अगर इंटरव्यूनर के अगर पैसा चंदा वसूलने का उनका इरादा नहीं है, अगर 1 मिनट के लिए मान ले, तो आखिर टेलीग्राम ग्रुप बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबको हाईकोर्ट दिखा हुआ, सबको अपना फंडामेंटल राइट के लिए लड़ने का अधिकार है। किसी का भी हनन होगा फंडामेंटल राइट तो वो न्यायालय जा सकता है। अगर कभी अगर ऐसा लग रहा है कि हम जो भी एसटीईटी 2019 के पास कैंडिडेट हैं उनके साथ कभी गलत हो गया या होने की कोशिश कोई गलत करने की कोशिश करेगा, तो हम भी स्वतंत्र हैं न्यायालय जाने के लिए। लेकिन ये चंदा चोर सब, और मेरा ये ऑडियो जारी करने का मेन मकसद ये है कि ये एक प्रचलन हो गया है कि कुछ भी वो फेल होगा वो चंदा वसूलने लगता है, पास हो गया तो हम आपके लिए इंटरव्यूनर बनेंगे तो हम चंदा वसूलने लगे। इस तरह से आप लोग मतलब इस चीज़ को, इस प्रचलन, गलत प्रचलन को होने से रोकें। सब लोग सावधान हो जाइए। 1 रुपये भी फ्यूचर में जिसको होगा वो अपना लड़ेगा, इंटरव्यूनर बनेगा। अरे उसको जरूरत, आपको जरूरत है तो उसे भी जरूरत है ना जॉब का। कोई 40 साल का बुढ़ा है तो सोच लीजिए, आप तो यंग है, उसके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कोई 40 साल का बुढ़ा जो आपको बोलता है कि मेंटर है, 5 डिजिट में सैलरी है, तो आखिर टेलीग्राम ग्रुप बनाने का क्या मकसद है? आप खुद सोच सकते हैं ना। किसी के पास क्या कोई इतना समय होता है कि टेलीग्राम ग्रुप बना के डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट, आपके पास समय है इतना? क्या आप कर सकते हैं ये सब? खुद से सोचिए, खुद से सवाल कीजिए। तो आखिर वो व्यक्ति कितना बेरोजगार है और कितना उसके पास फालतू टाइम है, या क्या उसका चक्रव्यूह या प्लानिंग है कि इसमें टाइम दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट, ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टेलीग्राम क्यों? इसका भी एक मकसद है कि हर सब्जेक्ट में इजीली कैसे पैसा हम चंदा कलेक्ट कर सकें। बिल्कुल यही चीज़ है। नहीं है तो आप खुद सोचिए, रियलाइज़ कीजिए कि हाँ ये गलत है या सही है। और ये क्या है ना, एक प्रचलन हो गया बिहार में। अदर डिपार्टमेंट में एग्जाम में देखिए, कहीं कोई चंदा चोर, कहीं कोई डिमांड नहीं होता। यहाँ देखिए बस ये लोग जो है सब पुराने जो है नहीं कहते हैं मामा माहिर, खुद को बोलते हैं आइंस्टीन। पता नहीं कितने स्टेट दिए, टेट दिए, क्या दिए पता नहीं। आज तक टीचर की नियुक्ति तो नियुक्त नहीं हो पाए टीचर के पद पे। लेकिन हाँ, चंदा इन लोग जो है, इन लोगों को पता है कि लोगों को अनुभव है ना, बुढ़ा हो गया ये सब चीज करते करते, तो पता है। अब लोग जैसे अभी जो एसटीईटी 2019 पास की, वो लोग मेहनत करते हैं, कैंडिडेट है, वो लोग ये सब चीज़ें 420 में ये सब दिमाग नहीं लगाते। ये लोग सिर्फ कैसे मनोविज्ञान लोगों का विचार को समझ लेते हैं और कैसे इमोशनल करके नहीं होगा, केस कर रहा है, केस करने वाला इंटरव्यू नहीं करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। अरे भैया, पेटिशनर बिहार बोर्ड को बनाया जा रहा है, क्या बिहार बोर्ड नहीं लड़ेगा? क्या वहाँ एडवोकेट जनरल नहीं है, एजी नहीं है? खुद समझदार है, खुद से सवाल कीजिए। 1 रुपया भी चंदा मत दीजिए। इसी के लिए आज की डेट में बिहार में एक प्रचलन हो गया। और चंदा का जब नाम ले ना, कोई भी
उसको पहले 500 गाली दीजिए। कोई आप सोचेंगे कि टीचर बन के ऐसा मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। गांधीगिरी आखिर कब तक चलेगा? गांधीगिरी कब तक कीजिएगा? ये आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाइए। किसी टेलीग्राम ग्रुप में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर मत कीजिए, कभी भी आपके साथ गलत हो सकता है। कितना भी लोग बोल देंगे, एक डेटा भी अगर आपका, आप समझिए इस चीज़ को, अगर आप सोशल साइंस के हैं, ठीक है, आपका रोल नंबर हाइड कर लिया, आपका नाम तो है ना जी, आपको डेटाबेस पढ़े होंगे तो किसी भी डेटाबेस स्टूडेंट से पता कर लीजिए जो आईटी सेक्टर या आईटी कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता है, कि एक डेटा भी अगर आपके पास, उसके पास अगर मिल जाता है ना, तो उसके थ्रू आपका पूरा डेटा लिया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। ये आप किसी आईटी या कंप्यूटर साइंस जो बैकग्राउंड के लड़के हैं उससे पता कीजिए ये डेटाबेस क्या होता है। ये सारा जो डेटा होता है वो सर्वर पर स्टोर होता है, या कहीं भी स्टोर है, या किसी भी एक्सेल शीट में भी हो। आप एक नाम के थ्रू भी अपना उस एक पर्टिकुलर पूरा डेटा सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आखिर हम क्यों शेयर करेंगे? मार्क्स के थ्रू भी शेयर कर आपको सर्च किया जा सकता है। ठीक है, 90 मार्क्स आपका, तो ठीक है 90 मार्क्स क्यों शेयर करेंगे आखिर? और हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोग सोच रहे होंगे जो नंबर लाते हैं तो सोचते हैं अरे यार इतना सब कुछ हुआ, 500 रुपया देंगे तो क्या होगा। ये आपका गलत सोच है। सरकार नियुक्ति निकाला था, सरकार ही रिजल्ट निकाला है और सरकार ही नियुक्ति करेगा आपका, और ये निश्चिंत रहिए कि नियुक्ति आपका होगा। ये हम नहीं करें, या हम कोई ठेकेदार नहीं, हम आलोक श्रीवास्तव की तरह ठेकेदार नहीं होते हैं, आपका मेंटर नहीं है, खुद से किसी वर्किंग कमेटी का अपने आप को बॉस नहीं मान लेते हैं, जाके शिक्षा मंत्री के सामने झूठ मूठ का जो है, शिक्षा मंत्री के कहने पर शिक्षा मंत्री ने एसटीटी का रिजल्ट निकाला था। ऐसा है तो कहिए एक सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग दिलवा दे, तब तो समझे कि आलोक श्रीवास्तव बहुत बड़ा मेंटर है और बहुत बड़ा पहुंच है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, और ये भी बोलता है ना 5 डिजिट में इसका सैलरी है, तो चैलेंज करता हूँ कि इतना ही पैसा वाला है तो किसी भी एसटीटी कैंडिडेट के साथ से फ्यूचर में 1 रुपये का डिमांड ना करे और खुद इंटरव्यूनर बन के केस लड़े। अगर केस कोई किया है तो उसका अगर आपको इंटरव्यूनर बनना है तो आलोक श्रीवास्तव को ओपन चैलेंज है। और सोच रहा होगा ना कि मैं कौन हूँ, तो ये हर एसटीटी कैंडिडेट का ये मन का सब ये सोच है कि आखिर कब तक लोग चंदा देते रहेगा, कितनी बार देगा। तो आलोक श्रीवास्तव तुम्हारे एक चैलेंज इस ऑडियो के माध्यम से, कि तुम जो फेसबुक पर रख लिखते हो कि इतना लोग सपोर्ट कर देंगे तो हम ये कर देंगे, तुम खुद बोलते हो कि मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, तो आखिर फिर ये टेलीग्राम ग्रुप बनाने का तुम्हारा मकसद क्या है? दूसरा, अगर तुम्हारा मकसद चंदा वसूलने का, तुम बोलते हो कि खुद पैसा वाले हो, तो गरीब छात्र, अनएम्प्लॉयड छात्र जो बेरोजगार है उनसे तुम पैसा तुम कैसे मांग सकते हो? जो खुद एक अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, जो डर की ठोकरें खा रहा है, उससे तुम कैसे पैसे ठग सकते हो? तुम तो पैसा कमा रहे हो ना, तुम लड़ो। अगर इतना ही समाज सेवी तुम हो तो टेलीग्राम बनाने की जरूरत क्या है? जो अच्छा लीडर होता है, जिसमें नेतृत्व करना होता है, वो खुद आगे बढ़ता है। और तुम इतना ही अगर अच्छी सोच हो, अगर तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने को खुद को अच्छे साबित कर सकते हो। या जो ऑडियो शेयर कर रहा है, तुम्हें कोई गलत बोला तो तुम उसको भी गलत साबित कर सकते हो कि तुम खुद इंटरव्यूनर बन के, खुद अपने पैसे लगा के, अगर कोई केस में तुम इंटरव्यूनर बनना है या इस चीज के लिए तुम्हारी इतनी अच्छी सोच है, तो तुम खुद लड़ो और खुद अपने पैसे से जो करना करके दिखाओ, तब समझेंगे कि तुम हाँ एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये मैसेज आलोक श्रीवास्तव उसके गैंग के गुंडों, चंदा चोर, गुलाम मानसिकता वाले लोगों के पास पहुंचेगा तो बौखलाहट आएगा और लोगों को कन्विंस करने का कोशिश करेंगे, ये बात बोल के वो बात बोल के। और लोग बेरोजगारी के आलम में बात को समझ भी लेते हैं, ये हम भी समझते हैं, हमारे साथ भी होता है। ये लोग बोल देते हैं कि अरे 500 रुपया खर्च करने से, 500 रुपया क्या है यार, 500 रुपया लोग मिठाई खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन सोचिए 5000 टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ चुके हैं, 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम से मिनिमम 1000 लोग देने वाले भी हैं, देने वाले। अब इनके जिनका 110 है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सोच रहे हैं यार मेरा तो चॉइस डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा तो 500 दे देते हैं, सब देंगे, 90 वाले भी देंगे, 80 वाले देंगे, सबका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो इमोशनल करके मनोचिकित्सक कहते हैं इसको, ये पता नहीं खुद को LLB क्या क्या बोलता है। और नीरज को ये बोला था, नीरज अगर चोर है तो ये तो महाचोर है। ये नीरज के साथ गांधी मैदान में इसका ट्रैक रिकॉर्ड है,
टेट फेट क्या क्या पता नहीं किस किस में, चंदा में, सब में इन्वॉल्व आता है। अच्छा भैया इसके पास इतना टाइम आता कहाँ से? ये खुद को कभी बोलता है मेंटर है, कभी बोलता है 5 डिजिट में हम जॉब करते हैं, सैलरी कमाते हैं, कभी बोलता है हम खुद कोचिंग सेंटर चलाते हैं। भाई तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ था? तुम शादीशुदा हो, परिवार वाले हो, बुढ़ा हो, तो आपस इतना टाइम कहाँ से आता है कि तुम लोगों को लड़ाते हो आपस में चंदा के नाम पर? तुम टेलीग्राम में वेरीफाई करते हो, कैसे 38 डिस्ट्रिक्ट से तुम हैंडल कर रहे हो? और ये तुम सोच रहे हो, ऑडियो जाने का बहुत लोग सोचते होंगे कि कहीं मेरा भी तो मन नहीं है ऐसा सब करने का, कहीं ऐसा नहीं तो लोगों को भड़काना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो आप ये भी सोचोगे यार टाइम नहीं तो वो कर रहा, तो आप क्यों उसको गलत बोले? तो गलत बोल रहे इसलिए कि आपके लिए सरकार है, क्योंकि सरकार ही एग्जाम निकाला था और आप में काबिलियत था तो आपने पास किया था एग्जाम। तो आप निश्चिंत रहिए, इस सब बहकावे पर मत आइए। आप ये भी मत सोचिए कि आपके लिए कुछ कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, आपके लिए नहीं कर रहा है, ये हम मेरे लिए नहीं कर रहा है, आलोक श्रीवास्तव सिर्फ अपने लिए कर रहा है। पैसा कमाने का उसका बहुत बड़ा वेल प्लानिंग है, एक प्लेटफॉर्म बन गया है ना उसको। इस चीज को आप समझिए और बिल्कुल सावधान हो जाइए। कोई भी लोग अगर शेयर किए हैं अपना डेटा रिमूव कीजिए हर टेलीग्राम ग्रुप से। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ऐसा खिलवाड़ हो जाए जो आप पछताने के सिवा कुछ आपके पास ना रह जाए। इससे ज्यादा हम आपको क्या बोल सकते हैं, आप भी हमसे ज्यादा समझदार हैं। कोई भी डेटा अपना प्राइवेसी शेयर मत कीजिए किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में आप कैसी मानसिकता के साथ जुड़े हैं कि लोग आपको, आप भी क्वालिफाई है, वो भी क्वालिफाई है, यू बोथ आर इक्वल, वी बोथ आर इक्वल, सॉरी वी ऑल आर इक्वल। मेरा कहने का मतलब है कि एसटीटी में कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो भी क्वालिफाई है, मैं भी क्वालिफाई हूँ। जितना उसके पास नॉलेज है उतना, जितना उसके पास काबिलियत है उतना मेरी भी काबिलियत है। वो मुझे क्यों निर्देश देगा कि ये करना है वो करना है? कब तक आखिर लड़ेंगे आपस में, भड़काना? इसलिए एकदम सावधान हो जाइए, आपके साथ खिलवाड़ ना हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट मोमेंट में आपके साथ कोई गंदा खिलवाड़ हो जाए। कोई भी अपना शेयर मत कीजिए, आप किसी भी टेलीग्राम में ऐड मत होइए। हो सकता है आपके साथ कल गवर्नमेंट ही सवाल कर दे कि आप अपना एसटीटी का मार्क्स क्यों शेयर किए। आप भी गुनाहगार हैं, कहीं आपका यूज करके कहीं दूसरा बहाल हो जाता है तो आप भी गुनाहगार साबित होंगे, क्योंकि डेटा सिर्फ सरकार के पास और आपके पास है। तो फिर तीसरे आदमी के पास डेटा पहुंचा तो कहां से पहुंचा, कैसे पहुंचा इतना मार्क्स, इतना सब्जेक्ट, इतना मार्क्स कैसे? तो आप भी गुनाहगार हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होने देंगे हम? आखिर हम अपने डेटा क्यों शेयर करेंगे, ये आप खुद से सवाल कीजिए। क्या ये लोग आपको नियुक्ति देंगे? नहीं। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है? ये लोग बोर्ड है? नहीं। तो फिर क्यों शेयर करेंगे? ये खुद से सवाल कीजिए, ये आपके लिए। ये एसटीटी 2019 के सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए सवाल है कि आखिर हम अपना एसटीटी मार्क्स स्कोर कार्ड किसी के साथ क्यों शेयर करें, या नाम हाइड करके या कोई भी हाइड करके क्यों? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों है? ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि ये एक गाय नहीं होता है, जैसे उसको खिलाते जाइए और उसको दूध दूते रहिए। ये मुर्गी अंडा, मतलब अंडा देने वाली मुर्गी एसटीटी को जो भी क्वालिफाई करने, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में हर तरह का सिर्फ बहाना बना के कैसे इससे चंदा, एक अलग मतलब एक प्लेटफॉर्म बनेगा, इसे इजीली कलेक्ट करते रहेगा लोग। इसलिए सावधान हो जाइए और सबसे पहले तो अपना डेटा रिमूव कीजिए हर टेलीग्राम से। बहकावे मत आइए, अपने विवेक, किसी की बातों को नहीं, खुद की विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपका कोई मेंटर हो सकता है तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई मेंटर हो सकता है तो आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपका कोई मेंटर हो सकता है तो आप खुद हो सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। बी केयरफुल, सोचिए 5 मिनट निकाल के कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, आपके मार्क्स कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, कहीं आप भी उसमें गुनाहगार। कितनी बढ़िया डॉल है, काश मौसी के पास भी ऐसी डॉल होती।